हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हमारा जो आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चल रहा है उसमें ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर आज जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इस इनिशिएटिव से अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं जिन्होंने अपनी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की या जस्ट अभी सिलेबस देखा है या मन बनाया है कि आपको यूपीएससी करना है और ऑप्शनल में आप कॉमर्स ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, तो इन सेशन से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आप पर्टिकुलर टॉपिक को अपने बुक्स के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। आप कोई भी मटेरियल अपना जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप हमारा कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चंस को शेयर करने के बाद एंड में इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं वो भी मैं आपको एक आउटलाइन कर दूंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको और कौन से टॉपिक को कवर अप करना है। ठीक है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं जिन्होंने वन टाइम कोर्स कवर अप कर लिया है या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स कवर अप कर लिया है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के व्यू पॉइंट से, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे और टॉपिक वाइज आपको शेयर करें। तो आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिवाइज करें, उनका एक रोड मैप क्रिएट करें और साइमल्टेनियसली आप आंसर राइटिंग प्रिपेयर करके अगर आप चाहें तो कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं या आप एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज का क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और क्वेश्चंस को देखने के बाद एक ब्रीफ आउटलाइन कि इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एम्फसाइजेस बिल्डिंग ऑन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड रिवॉर्ड्स मोर देन पनिशमेंट। इट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल वाइटलिटी एंड ग्रोथ। इलुसिडेट। 2014 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4C, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बताना है और ऑप्शनल क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4C है, ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, वन पार्ट ही है। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑप्शनल या कंपलसरी क्वेश्चंस क्या होते हैं तो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की प्लेलिस्ट पे आके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द लॉन्ग टर्म फिनोमिना that decide the success or the failure of the mission and vision of the organization and ultimately its survival in the current global scenario। यानी कल्चर से कितनी चीजें फर्क आ रही है इस स्टेटमेंट वाइज। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द कल्चरल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 2015 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3B यानी आपका ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देख सकते हैं। पहला पार्ट जहाँ पे आपसे स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन मांगी गई है और दूसरा पार्ट आपसे ये बोला गया है कि मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके हिसाब से करेंटली कौन से कल्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से करंट न्यूज के बेसिस पे है ये आपका क्वेश्चन कल्चर पे, लेकिन ऑप्शनल है, आता है तो आप आराम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में स्टेटमेंट वाइज इंक्लूड हुआ है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो है डिफरेंट वर्ड्स के जो है स्कॉलर के डिफिनीशंस को पढ़ने आना चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब ये स्टेटमेंट वाइज आता है ये आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे जब आपने थ्योरीज में या ऑथर्स की डिफिनीशंस पे एक अच्छी सी ब्रीफ वर्किंग की होगी। ठीक है, ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है, बट अगर आपने प्रैक्टिस भी की होगी घर पे तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बनाना है तो वो बहुत ही लंबा समय लेगा। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, ऐसा आपको कोई जनरल प्रोसेस ला के रट के आना और बैठ के यहाँ पे पुट कर देना वो नहीं चलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ने डायरेक्ट प्रोसेस नहीं पूछा है आपसे, स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट की वजह से आपसे प्रोसेस पूछ लिया है। तो जो भी आप स्टेप बताने वाले हैं वो इस स्टेटमेंट से लिंक्ड होनी चाहिए, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2020 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4B, 20 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शनल है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ताकि ये लॉन्ग टर्म तक रहे, आपको ये बताना है 20 मार्क्स में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। ये दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है,
तो कौन कौन सा ऐसे फैक्टर है, ऑब्वियसली आपको केवल फैक्टर को बता के ही नहीं चले जाना है, आपको उन्हें ब्रीफ एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन का वेट है 20 मार्क्स का, ठीक है। सो आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताने हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। तो ये ब्रीफ आउटलाइन था क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या वेटेज है और कितने मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आपको इससे ब्रीफ आइडिया लग चुका हो कि प्रीवियस ईयर में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब हम आपके सामने एक ब्रीफ आउटलाइन करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कवर अप करने चाहिए, ठीक है। मीनिंग ऑब्वियसली आपको कवर अप करना चाहिए, कोई भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स और ऑथर्स की डिफिनीशन को आपको ओवरव्यू लेना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, डिफरेंट लेवल क्या है, फीचर्स हो गए, इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, उसके पर्टिकुलर डायमेंशंस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कई बार एक लायबिलिटी का रूप बन जाती है, उसके बारे में आप कवर अप करेंगे। डिफरेंट फंक्शंस के बारे में कवर अप करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन सब कल्चर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कल्चरल परपुटेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और डिफरेंट एग्जाम में भी आ चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडेंजर्स येट इन मॉडल जो कल्चर पे है, हिंदी कल्चरल टाइपोलॉजी आपको पता होना चाहिए, जॉनसन एंड स्कॉल्स का कल्चर का वेब क्या है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रीट फॉस्फेट इन इंटर कल्चर कम्युनिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। हॉबर्ट कुक का जो मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये भी आपने कवर अप कर लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट मैं आपको ब्रीफ कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स ही शेयर कर रही हूँ। लाइक डेनिसन का मॉडल आपको कवर अप करना चाहिए जो कल्चर पे बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बेस्ड है। डील एंड कैंडीज का जो है कल्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है, और कैमरॉन एंड क्विन का कंपीटिंग वैल्यू ऑफ कल्चरल मॉडल, ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर डेफिनेटली कवर अप करना चाहिए। ये आपका लास्ट पॉइंट था आपके सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2-3 चैप्टर की नॉलेज मिला करके प्लस या किसी चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट विथ न्यूज़ है, वो भी आपको जो है सेपरेटली कवर अप करना चाहिए। न्यूज़ रेगुलर अपडेट रहना चाहिए कि क्या डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं और उसे कवर अप करते जाना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प्ड यू। अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आपको एक रोड मैप मिल चुका और आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इन पास्ट पेपर्स के बेसिस पे आप अपने टॉपिक को कवर अप करिए और अपने आप को तुरंत आंसर राइटिंग पे उतारिए। आप बिकॉज एग्जामिनर आपको वहीं पे मार्क्स देगा जो आप लिख के आएंगे, और आपको लिखना बेस्ट है तो बेस्ट लिखने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो स्टे कनेक्टेड, वी आर गोइंग टू कवर मोर ऑन दिस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।